ओम शांति। 12 फरवरी 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी जवाहरात देकर सबको शाहूकार बनाना है। तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी जवाहरात देकर सबको शाहूकार बनाना है। प्रश्न, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर, संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फायदा ही क्या है? संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरा बन जाते हैं, कोई भी किसके संग से ठिक्कर बित्तर बन जाते। जो ज्ञानवान होंगे वह आपस में जरूर बनाएंगे। ज्ञानवान होंगे वह ज्ञानवान ही बनाएंगे, आपसमान जरूर बनाएंगे। संग से अपनी संभाल रखेंगे। तो बाबा कहते, संग से अपनी संभाल रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अचरित बुद्धि में याद है, कंट्रास्ट भी बुद्धि में है। ये सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सत्युग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। तुम उस पार जा रहे हो, जैसे नदी और सागर का जहां मेल होता है उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। अब ये भी संगम है। तुम जानते हो, बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्कर फिरा, अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं। इसको जंगल कहा जाता, सतयुग को बगीचा कहा जाता। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। ये स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, ये बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है। समझते हैं अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वे हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहां हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसी को भी समझाएंगे तो समझेंगे, बरोबर इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती, अब भी पुरानी, फिर नई नई होगी। ये सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते। ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई को रूहानी नॉलेज मिल ना सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई अर्थात रीति सुना सकते, कोई नहीं सुना सकते। दोनों को कुछ मिलता नहीं। जौहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता, कोई के पास तो 10,000 का माल भी नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। जैसे देखो, ये जनक है, ये अच्छा जौहरी है, इनके पास वैल्यूएबल जवाहरात है, किसी को देकर अच्छा शाहूकार बना सकते हैं। कोई छोटा जौहरी है। तुम सब जौहरी हो। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात हैं। जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वह शाहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर पर भेज देते हैं। बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है, बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर, रत्नागर। रत्नों की थालियां भर भर के देते, सौदा करते। वह जादूगर भी है, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उनको दर्शन हो जाता है। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो बहुतों को शास्त्रकार होता है, दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है। कईयों को बहुत ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी दर्शन होते। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। ये पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले जाते हैं ना। प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं, पवित्रता से जन्म होता है। पतित को शिष्ट भ्रष्टाचारी कहेंगे। पति से पावन बनना, ये बुद्धि में रहना चाहिए। जो किसी को समझा भी सको,
मनुष्य समझते हैं ये तो बड़े सेंसिबल है। बोलो, हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है, ये है रूहानी नॉलेज जो बाप आकर के नॉलेज देते हैं। मेहनत करनी होती है। रचयिता एक बाप ही है, वह होते हद के क्रिएटर, ये है बेहद के क्रिएटर। फिर वहां कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में नॉलेज देनी है। बाप बैंड पढ़ाते हैं, बाप गुल गुल मना फूल बनाते हैं। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते तो कुल कलंकित बनते, बाप तो जानते हैं। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अब भी पूरी होती है, सत्युग में भी होगी नहीं। फिर शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी ये भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, बुरे कर्मों का वहां नाम नहीं होता। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों हैं, परंतु बहुत सुख बहुत थोड़ा है, वहां फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता ये भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दी। अभी तुम जानते हो आधा कल्प लिए हमारे दुख दूर हो जाएंगे, फिर हम सुख में जाएंगे। ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है इस पर समझाना बड़ा सहज है। ये सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो ना सके। लाखों वर्ष कह देते हैं से ये बातें बुद्धि में निकल जाती है। अभी तुम जानते हो ये चक्कर 5000 वर्ष का है। कल की बात है जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी है ब्राह्मणों का दिन है, ऐसे नहीं कि शिव बाबा का दिन कहेंगे। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। अभी है संगम, ना दिन ना रात। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। ये तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते। मैं तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर क्या ये हिसाब कहाँ से लाया? ये अनादि ड्रामा बना बनाया है, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है आधा कल्प सतयुग त्रेता, फिर आधा में भक्ति शुरू होती, वह हो जाता त्रेता और द्वापर का संगम। द्वापर में भी ये शास्त्र आदि आस्ते आस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री लंबी चौड़ी है, जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, इसका बीज है बाबा, ये उल्टा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये बातें जो बाप सुनाते हैं ये तो बिल्कुल नहीं है। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप। तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण के चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है। गाते भी है ना, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। लीला तो एक ही होती है। शिव बाबा की बड़ी महिमा है, वह तो है ही सदा पावन रहने वाला, परंतु वह पावन शरीर में तो आ न सके। उनको बुलाते ही है ना पति दुनिया को आकर के पावन बनाओ। बाप कहते हैं मुझे भी पति दुनिया में आना पड़ता है, इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर के प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं मुख्य बात है अलग को याद करो, बाकी ये सब बाप कहते बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाकी तो कह देता हूँ मन मना भव नंबर वार वृद्धि तो होती है, बुद्धि में बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते, तुम भी बादल हो ना। तब आ कहते बाकी है मन मना भव, नंबरवार बुद्धि तो होती है। बादल कोई तो खूब बरसते, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं, तुम भी बादल हो ना। कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं है, ज्ञान को खींचने की ताकत ही नहीं है। मम्मा बाबा अच्छे बादल हैं, बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं हैं उनके संग रखने से क्या होगा? संग का दोष भी बहुत लगता है। कई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते और कोई तो ठिकर बितर बन जाते। जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा। सत्य बाप जो ज्ञानवान है और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना कि हम फलाने का पूछ पकड़कर पार हो जाएंगे, ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ तो वह बात ही नहीं है। स्टूडेंट किसी की पूछ पकड़ने
से पास हो ही नहीं जग जाएंगे, पढ़ना तो पड़े ना। बाप भी आकर के नॉलेज देते हैं। इस समय वे जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती कि हमको जाकर ज्ञान देना है। ये सब ड्रामा में नोद है। बाबा कुछ करते नहीं है। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पाठ है, शास्त्रकार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ शास्त्रकार कराता हूँ, ये ड्रामा में नोंद है। अगर कोई देवी का शास्त्रकार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी। कहते हैं हे भगवान हमको शास्त्रकार कराओ। बाप कहते हैं ड्रामा में नोंद होगी तो हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। बाप कहते मैं इस सृष्टि में आया हूँ, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूँ। अगर ये शरीर ना हो तो देख कैसे सकूंगा। पति दुनिया में मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग में मुझे बुलाते ही नहीं है, मुझे बुलाते ही संगम पर है। जब संगम युग पर आकर के शरीर लेता हूँ तब ही देखता हूँ, निराकार रूप में कुछ देख नहीं सकता। बाबा कहते मैं देख कैसे सकता हूँ, चुरपुर कैसे कर सकता हूँ बिगड़ शरीर के। ईश्वर सब कुछ देखता है, कहते हैं सब कुछ क्या वह करते हैं, देखेगा फिर कैसे। जब तक कर्म इंद्रियां ना मिले तब तक ना देखे। बाप कहते अच्छा व बुरा काम ड्रामा सार हर एक करते ही हैं। नूंद है ना, मैं थोड़ी इतने करोड़ों मनुष्यों को बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करण करावन हार ही तब कहते हैं, नहीं तो कह ना सके। मैं जब इसमें आऊं तब आकर के पावन बनाऊं। ऊपर से आत्मा क्या करेगी, शरीर से ही पाठ बजाएगी। मैं भी यहाँ आकर के पाठ बजाता हूँ। सतयुग में मेरा पाठ ही नहीं है। पाठ बिगड़ कोई कुछ कर न सके, शरीर बिगड़ आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर के बोलेगी ना। ये है डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा ये कोई जानते नहीं। कहते हैं आकर के दुख और सुख दो, परंतु कब ये किसी को पता ही नहीं है। तुम जानते हो, अभी नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितने बार गए हो, अनेक बार। इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता, बोलो नहीं। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, ये कभी विनाश नहीं हो सकता। ये तो अनादि चक्कर फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अब भी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया है। बेहद का बाप आकर के बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है ना, बाबा आप जो देते हो सो कोई दे न सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई लूट न सके। ऐसे से गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो वहां पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, वहां आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वे कभी हॉलीडे नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते। याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरहंकारी। मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा, सर्विस करते रहो। ये है रूहानी सेवा, बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल माना फूल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और जोगी है उनका ही संग करना है। मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, हंकार में नहीं आना है। वरदान, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा
परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य को परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इससे पहले मैं इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसको ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो। ये मरना ही जीना है, यही सच्चा जिएदान है। स्लोगन: संकल्पों की एकाग्रता और श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अव्यक्तिशाली एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। बा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न माना फूल बनकर दिखाना है।